जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जो है आज हम पढ़ाएंगे आपको भारतीय मरुस्थल। ठीक, इसके पिछले वीडियो में हमने जो है प्रायद्वीपीय पठार को जो है ख़त्म कर लिया है। प्रायद्वीपीय पठार, इसको जो है ख़त्म कर लिया है। आज बताएंगे भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, चलिए बताते हैं। इंडियन डिजर्ट, चलिए इसमें देखते हैं। जो भारतीय मरुस्थल है अरावली के पश्चिम में है। ठीक, अरावली के पश्चिम में किधर है? अरावली के पश्चिम में है। और यह उबड़ खाबड़ है, समतल है। भारतीय मरुस्थल जो है उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ है। जब उबड़ खाबड़ है जिससे जो है रेतीले टीले और बरखन इसमें पाए जाते हैं। जिसमें जो है रेतीले रेतीले टीले और बरखान, रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा, भाई वार्षिक वर्षा भी देख लीजिए। वार्षिक वर्षा जो है 150 मिलीमीटर से कम होती है। इसकी जो वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। इसके फलस्वरूप जो है शुष्क और कटीले वनस्पतियां पाई जाती हैं। शुष्क और कटीले वनस्पतियां, ठीक, शुष्क और कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। भारतीय मरुस्थल ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें जो है रेतीले टीले बरखान ऐसे पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा जो है 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। जिसके फलस्वरूप यहाँ पे जो है शुष्क और कटीली झाड़ियाँ वनस्पतियाँ यही सब जो है पाई जाती हैं। अब चलिए देखते हैं भारतीय मरुस्थल का जो है हिस्सा कौन सा है, क्षेत्र। ठीक, चलिए देखते हैं। जो भारतीय मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल जो है क्षेत्र कौन सा है। या भारतीय मरुस्थल जो है मेसोजोइक। चलिए देखते हैं इसका क्षेत्र, भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र। क्षेत्र जो है भूगर्भिक चट्टान संरचना और प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। इसमें भारतीय मरुस्थल में जो है भूगर्भिक चट्टान संरचना और जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक? जिसमें जो शुष्क दशा के कारण, शुष्क दशा के कारण धरातलीय आकृति और भौतिक अपक्षय पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। धरातलीय आकृति, धरातलीय आकृति, एक, और भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा ये निर्मित है। कई पवने जो है रेत इधर उधर से जो है उड़ा करके लाई तो यहाँ पे मरुस्थल बन गया, पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। पवन मरुस्थल ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। भारतीय मरुस्थल जो है मतलब शुष्कता होने के कारण, शुष्क दशा में होने का कारण धरातलीय मरुस्थल है यहाँ की। फिर भौतिक अपक्षय के कारण जो है शुष्क हुआ, उसके बाद पवन क्रियाओं द्वारा जो है शुष्क हुआ। इसकी प्रमुख स्थलाकृतियां जो है कौन कौन सी है? प्रमुख स्थलाकृतियां, प्रमुख स्थलाकृतियां कौन कौन से? पहला देख लीजिए, रेतीले टीले। रेतीले टीले, दूसरा है छत्रक, तीसरा है जो है चट्टान। ठीक,
और चौथा है मरुउद्यान। मरुउद्यान जिसमें जो है दक्षिण भाग में है, जो भारत के दक्षिण भाग में है, दक्षिण भाग में। ठीक। अब चलिए देखते हैं मरुस्थली ढाल। मरुस्थली ढाल किधर से किधर है, भारतीय जो मरुस्थल है। मरुस्थली ढाल जो राजस्थान का जो है, वो थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल का ढाल तो एक तरफ जो सिंध की ओर है, ठीक, सिंध की ओर, और दूसरा है कच्छ के रण की ओर, कच्छ के रण की ओर। ठीक। जो सिंध की ओर है वह जो कहलाएगा उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। ठीक। और जो कच्छ के रण की ओर है वह दक्षिणी भाग कहलाएगा। ये जो है भारतीय मरुस्थल का जो है ढाल है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो शुष्क जलवायु, अल्प वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक। यह जो अर्ध शुष्क क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो रेत की जो है महीन परत मिलती है, और अल्पकालिक जो है वार्षिक वर्षा अल्पकालिक होती है। कुछ क्षेत्रों में जो कृषि कार्य संभव है, लेकिन जो हर जगह नहीं। चलिए इसको देखते हैं, जो भारतीय मरुस्थल है। नदियां जो है अल्पकालिक होती हैं। ठीक। नदियां क्या है, नदियां अल्पकालिक होती हैं। ये जो मरुस्थल है उसमें नदियां देखते हैं, नदियां जो है अल्पकालिक होती हैं। ठीक। और क्या, महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, लूनी नदी। लूनी नदी जो कि रेत में ही समा जाती है। वृष्टि छाया अल्प होती हैं, वृष्टि छाया देख लीजिए, वृष्टि छाया अल्प मात्रा में होती हैं। ठीक। वाष्पीकरण ज्यादा होता है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जो है वाष्पीकरण सबसे ज्यादा मरुस्थल होने का सबसे बड़ा कारण। तो जल की यहाँ कमी होगी कि वृद्धि, यहाँ पे जल की कमी होगी, यहाँ जो है जल की कमी होगी। ठीक। उसके बाद जो कुछ नदियां जो थोड़ी दूर तक जो तय करने के बाद मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती हैं, जैसे लूनी नदी है। ठीक। नदियां कुछ दूरी तय करने के बाद मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती हैं। ये तो था जो है भारतीय मरुस्थल। इसके बाद चलिए आपको बताएंगे तटीय मैदान। भारतीय मरुस्थल जो है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए कोई दिक्कत है नहीं, सीधा सीधा जो है बनाइए, उसके बाद जो है पढ़ते चले जाइए, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक। अब चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।